इस वीडियो लेक्चर में हम ट्वेल्थ के प्रीवियस ईयर के कुछ क्वेश्चन करेंगे रिगार्डिंग चैप्टर ऑफ इंटीग्रेशन। तो फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे ये एक एमसीक्यू का क्वेश्चन है जिसमें पूछा होता है ए टू बी इंटीग्रेशन ऑफ एफ ऑफ एक्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स, ये किसके इक्वल होगा। तो चार ऑप्शन थे। तो एक प्रॉपर्टी है जिसके अंदर हम एक्स को रिप्लेस करते हैं, जो फंक्शन में एक्स लिखा है उसको हम रिप्लेस किससे कर सकते हैं, ए प्लस बी माइनस एक्स से। ये वाली प्रॉपर्टी यूज में भी होती है कई सारे क्वेश्चंस में, डेफिनेट इंटीग्रल वाले क्वेश्चंस में या फिर एक्सरसाइज में कह लो, तो इसको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा था इंटीग्रेशन ऑफ एक्स इंटू रूट वन प्लस टू एक्स डी एक्स। तो इसमें हमें सब्स्टिट्यूशन मेथड यूज करना पड़ेगा। तो जो स्क्वायर रूट के अंदर का पार्ट है उसको हम कुछ टी सपोज कर लेते हैं। तो यहाँ से इसको अगर डिफ्रेंशिएट करें तो 2x का डेरिवेटिव 2 साथ में dx, तो इधर आ जाएगा dt। इट मीन्स dx की जगह पे हम पुट कर सकते हैं 1/2 ऑफ dt। तो सब्स्टिट्यूट कर दो वैल्यूज़ को। अब यहाँ पे क्योंकि x दे रखा है और x का वैल्यू हमारे पास में नहीं है, तो हमारे पास क्योंकि 1 + 2x की वैल्यू t है, तो इससे हम x की वैल्यू निकाल लेंगे। तो देखो 2x का वैल्यू हो जाएगा t-1 और यहाँ से x आ जाएगा हमारा t-1 डिवाइडेड बाई 2। तो x को रिप्लेस करेंगे t-1/2 के साथ, और रूट 1 + 2x, तो उसकी वैल्यू हमने क्योंकि t सपोज किया तो रूट t हो गया। dx के प्लेस पे आ जाएगा 1/2 ऑफ dt। डिवाइड में 2 × 2 1/4 बाहर आ गया, कांस्टेंट है। अंदर में टी को रूट टी से मल्टीप्लाई कर देंगे और 1 को भी रूट टी से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये हमारा फाइनल इंटीग्रेंड बन गया। अब इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लो। टी की पावर टी रूट टी है, इसका मतलब t⁻1 और t⁻1/2, तो पावर प्लस करोगे तो ये बनेगा t⁻3/2 और रूट टी का मतलब t की पावर 1/2। अब यहाँ पे इंटीग्रेशन कर सकते हैं। तो t की पावर 3/2 का इंटीग्रेशन हो जाएगा t⁻, फॉर्मूला क्या होता है x⁴n का, x⁴n+1/n+1। तो 3/2 + 1 करोगे तो 5/2, डिवाइड में भी 5/2, -1/2 में अगर प्लस करोगे तो यहाँ पे आ जाएगा 3/2 और डिवाइड में भी 3/2, प्लस में इंटीग्रल कांस्टेंट। अब t की वैल्यू वापस से सब्स्टिट्यूट कर दो, या फिर 5/2 इसको भी सिंप्लीफाई कर लो। ये बन जाएगा 2/5 t⁻5/2 -2/3 t⁻3/2 प्लस c। अब t की जगह पे t का वैल्यू रख दो, तो ये हमारा आ जाएगा। t का वैल्यू था 1 + 2x, सो 1 + 2x⁻5/2 -3/2 इंटू 1 + 2x⁻3/2 प्लस c। अब हो सकता है कि सिंप्लीफाई करना हो तो ये 2/3 है, तो यहाँ पे बस हम ये कर सकते हैं कि 2 को अंदर से कॉमन ले सकते हैं, लेकिन उससे कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ रहा है, तो इसको चाहे तो इसी फॉर्म में रहने दो। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 में दे रखा है यहाँ पे इंटीग्रेशन अगर 0 to π² 4 ऑफ साइन रूट एक्स डिवाइडेड बाई रूट एक्स विथ रेस्पेक्ट टू एक्स। तो ये भी सब्स्टिट्यूशन मेथड का है। इसमें हमें रूट एक्स को टी सपोज करना पड़ेगा। लेट रूट एक्स इक्वल्स टू टी, तो इसका डेरिवेटिव हो जाएगा 1/2 रूट एक्स, साथ में डी एक्स इज इक्वल्स टू टी का डेरिवेटिव 1, तो साथ में रहेगा डी टी। इट मीन्स 1/√x dx की वैल्यू हो गई ट्वाइस ऑफ dt। अब क्योंकि हम x को चेंज कर रहे हैं t के अंदर, तो लिमिट्स भी चेंज होगी। लोअर लिमिट x इक्वल्स टू 0 है, तो t की फॉर्म में अगर लिमिट निकालें तो ये बनेगा √0, इट मीन्स 0। अपर लिमिट x इक्वल्स टू π² 4 है, तो उस पे t का वैल्यू हो जाएगा √π²/4, इट मीन्स π/2। अब ये π/2 क्यों ले रहे हैं, -π/2 लेते क्योंकि लोअर लिमिट से अपर लिमिट में हम चेंज कर रहे हैं, लोअर लिमिट टू अपर लिमिट, तो ऑब्वियसली वो 0 से बड़ा ही होगा अपर लिमिट, तो 0 to π/2 बन जाएगा। नेक्स्ट इंटीग्रेशन को चेंज कर दो, लिमिट हो गई 0 से π/2, रूट एक्स की जगह पे t आ जाएगा और बाकी सारा हमारा चेंज हो गया ट्वाइस ऑफ dt में। तो 2 को तो ले लो बाहर कांस्टेंट के जैसे, 0 to π/2 sin t dt। साइन का इंटीग्रेशन होता है -cos t। अपर लिमिट पुट करो, अपर लिमिट रखेंगे तो -cos π/2 उसकी वैल्यू होती है 0, फिर माइनस लोअर लिमिट पुट करेंगे तो -cos 0 का वैल्यू -1 रह जाएगा। इसका मतलब फाइनल आंसर जो है हमारा वो हो जाएगा 2 × 0 + 1 दैट इज़ 2। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4,
फोर्थ में हमें दे रखा है इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 4 एक्स स्क्वायर प्लस 9 विथ रेस्पेक्ट टू एक्स। ठीक है, इसको जो हम पार्शियल फ्रैक्शन वाला मेथड करते थे उससे भी कर सकते हैं, बाकी डायरेक्ट भी सॉल्व कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। बाहर में 1/2 लिखेंगे और एक्स स्क्वायर को 2 से मल्टीप्लाई कर दो। तो ये मेथड भी यूज कर सकते हैं, ये भी गलत नहीं होगा। इसके बाद एक्स स्क्वायर 2x स्क्वायर को हम लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, एक स्टेप यहीं पे छोड़ देंगे, एक्स स्क्वायर एक प्लस में और एक्स स्क्वायर आ गया, और डिवाइड में एक्स स्क्वायर प्लस 4 एक्स स्क्वायर प्लस 9। तो अब क्या करेंगे, यहाँ पे मैंने प्लस 4 एक्स्ट्रा ऐड किया तो मैं -4 करूँगा, इसमें प्लस 9 एक्स्ट्रा ऐड किया तो यहाँ पे -9 भी अलग से करना पड़ेगा। ठीक है, अब 3 पार्ट्स बना दिए मैंने न्यूमरेटर के। ठीक है, तो तीनों पार्ट्स को डिनोमिनेटर से अलग अलग डिवाइड कर दूँ। तो फर्स्ट पार्ट को डिवाइड करेंगे तो बचेगा क्या, 1/x स्क्वायर प्लस 9। सेकेंड पार्ट को डिवाइड करोगे तो हमारे पास बचेगा 1/x स्क्वायर प्लस 4। और थर्ड पार्ट को डिवाइड करेंगे तो आएगा -13 डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस 4 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 9। और यहाँ पे रह जाएगा इंटीग्रेशन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। ठीक है, अब 1/x स्क्वायर प्लस 9 का इंटीग्रेशन, अच्छा इंटीग्रेशन चलो लास्ट में एक साथ कर लेंगे, इसको रहने दो। इंटीग्रेशन 1/x स्क्वायर प्लस 4, और यहाँ पे भी पार्शियल फ्रैक्शन वाला यूज करो, चाहे यहाँ पे भी डायरेक्ट यूज कर सकते हैं कि 13 तो है ही, एक्स स्क्वायर प्लस 9 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 4, सेकेंड वाले फैक्टर में से फर्स्ट वाला माइनस कर दो। तो इसको माइनस करेंगे तो कितना बचेगा हमारे पास में, एक्स स्क्वायर प्लस 9 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 4, तो ये कैंसिल हो गया, 9 - 4 इसका मतलब 5 आएगा। तो वो 5 हटाने के लिए यहाँ डिनोमिनेटर में एक और 5 लिख दो, तो इससे जल्दी हो जाएगा। अब डिवाइड में हमारे पास में एक्स स्क्वायर प्लस 4 एंड एक्स स्क्वायर प्लस 9। फिर से यहाँ पे वही मेथड यूज करेंगे, न्यूमरेटर की दोनों टर्म्स को अलग अलग डिनोमिनेटर के साथ में डिवाइड कर देंगे। तो नेक्स्ट स्टेप में ये बन जाएगा 1/x स्क्वायर प्लस 9 1/x स्क्वायर प्लस 4 -13/5 1/x स्क्वायर प्लस 4 -1/x स्क्वायर प्लस 9, और इंटीग्रेशन विथ रेस्पेक्ट टू x। अब इसको सिंप्लीफाई कर लो, तो 1/x स्क्वायर प्लस 9 की दो टर्म्स हैं, तो इस फर्स्ट टर्म में 1 बच जाएगा यहाँ से, और इस वाली टर्म में देखो 1/x स्क्वायर प्लस 9 के साथ में -13/5 जो मल्टीप्लाई होगा तो +13/5 हो जाएगा। ऐसे ही 1/x स्क्वायर प्लस 4 को अगर दो टर्म्स में से अगर हम कॉमन निकालें तो इस टर्म में से 1 बचेगा और इस टर्म में से माइनस का 13/5, तो 1 - 13/5। तो 1/2 इंटीग्रेशन 1 + 13/5 करेंगे तो ये बन जाएगा 13/5 18/5, और इंटीग्रेशन ऑफ 1/x स्क्वायर प्लस 9 प्लस में 1 - 5/13 करेंगे तो ये आ जाएगा -8/5 1/x स्क्वायर प्लस 4 इंटीग्रेशन विथ रेस्पेक्ट टू x। अब इंटीग्रेशन कर सकते हैं। सो 18/5 कांस्टेंट है, 1/x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर का होता है 1/a, सो 1/3 tan इनवर्स x/a, तो a का वैल्यू है यहाँ पे 3, तो 3 आ जाएगा। माइनस में 8/5, इस पार्ट में एक्स स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, तो a का वैल्यू 2 हो गया, सो 1/2 tan इनवर्स x/2 प्लस में इंटीग्रल कांस्टेंट। अब चाहे तो 2 को हम अंदर मल्टीप्लाई कर सकते हैं, तो 2 अंदर मल्टीप्लाई होगा तो इसको काटेगा 9 टाइम्स और इसको 4 टाइम्स काट देगा, ये 2 इसको वापस 2 टाइम्स कट करेगा। ठीक है, तो फाइनली हमारा आंसर मिलना है 5 × 3 = 15 tan इनवर्स x/3 माइनस 2/5 tan इनवर्स x/2 प्लस c इंटीग्रल कांस्टेंट। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5,
इंटीग्रेशन और 0 to π/2 of sin of 2x into tan इनवर्स ऑफ sin x dx। तो यहाँ पे भी सब्स्टिट्यूशन मेथड यूज करना ही पड़ेगा। तो पहले तो sin 2x को चेंज कर लो टू sin x cos x में, tan इनवर्स ऑफ sin x विथ रेस्पेक्ट टू x। तो यहाँ पे पहले हम sin x को t सपोज कर लेंगे, ठीक है, क्योंकि उसका डेरिवेटिव यहाँ पे लिखा हुआ है। सो cos x dx इक्वल्स टू dt। तो देखो इस sin x की जगह t आ जाएगा, इसकी जगह t आ जाएगा, और ये जो cos x और dx लिखा है इस पूरे की जगह पे क्या लिख देंगे, dt लिख देंगे। तो फाइनली हमारा जो इंटीग्रेशन है वो बन जाएगा ट्वाइस ऑफ t इंटू tan इनवर्स ऑफ t इंटू में dt। लेकिन लिमिट्स भी हमें चेंज करनी पड़ेगी। अगर x का वैल्यू 0 है लोअर लिमिट, तब t का वैल्यू क्या होगा, sin 0, इसका मतलब 0 ही आ जाएगा। x अगर π/2 है तो t का वैल्यू हो जाएगा sin π/2 दैट इज़ 1। तो लिमिट हो जाएगी 0 to 1। 2 को इंटीग्रल से बाहर ले लो, ट्वाइस 0 to 1 tan इनवर्स ऑफ t इंटू t dt। आइलेट का फॉर्मूला यूज करोगे, इनवर्स फंक्शन फर्स्ट फंक्शन हो जाएगा, अलजेब्रिक फंक्शन सेकंड फंक्शन। तो नेक्स्ट सॉल्व करो। तो फर्स्ट फंक्शन बाहर, सेकंड फंक्शन t का इंटीग्रेशन हो जाएगा t² माइनस फर्स्ट फंक्शन का डेरिवेटिव 1/1 प्लस t² इंटू में सेकंड फंक्शन का इंटीग्रेशन t²/2। एक बार फिर से इंटीग्रेशन होगा। तो यहाँ पे हम इंटीग्रेशन की लिमिट जो है यहाँ पे डायरेक्ट बाहर लिख देते हैं, लास्ट में हम इसको यूज कर लेंगे, वरना हमेशा कन्फ्यूजन रहता है। तो 2 को अंदर मल्टीप्लाई कर सकते हैं, तो ये बन जाएगा t² इंटू tan इनवर्स ऑफ t माइनस, यहाँ पे देखो ये वाला इस 2 को हटा देगा, तो हमारे पास बचेगा इंटीग्रेशन ऑफ t² अपॉन 1 प्लस t² इंटीग्रेशन विथ रेस्पेक्ट टू t, ठीक है। और इस पूरे पोर्शन के लिए हम लिमिट यूज करेंगे 0 to 1। अब t² इंटू tan इनवर्स ऑफ t माइनस, यहाँ पे हमें थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा कॉम्बिनेशन, t² के साथ में हमें +1 करना पड़ेगा और -1 करना होगा ताकि अरेंज हो जाए टर्म्स। तो नेक्स्ट स्टेप हो गया t² इंटू tan इनवर्स ऑफ t माइनस, तो यहाँ पे t² +1 को अगर हम डिवाइड करेंगे इससे तो ये तो 1 आ जाएगा, और फिर -1 को डिवाइड कर देंगे तो 1 माइनस 1/1 प्लस t² इंटीग्रेशन विथ रेस्पेक्ट टू t, ठीक है। तो t² इंटू tan इनवर्स ऑफ t माइनस, अब 1 का इंटीग्रेशन हो गया t, और 1/1 प्लस t² का हो जाएगा tan इनवर्स ऑफ t, लिमिट 0 to 1। इसको थोड़ा और सॉल्व कर लो, t² इंटू tan इनवर्स ऑफ t माइनस t प्लस tan इनवर्स ऑफ t, लिमिट 0 to 1। अब हम अपर लिमिट पुट कर सकते हैं, फाइनल इंटीग्रेशन हो गया तो 1 का स्क्वायर 1 मल्टीप्लाई में tan इनवर्स 1 की वैल्यू हो जाएगी π/4, माइनस में t है तो -1, प्लस में tan इनवर्स t इट मीन्स tan इनवर्स 1 दैट इज़ π/4, माइनस में लोअर लिमिट रखोगे तो t की जगह पे 0 रखते 0 बन जाएगा, और tan इनवर्स 0 भी 0 ही होता है। इसका मतलब फाइनली π/4 प्लस π/4 हो गया π/2 -1। ये इसका फाइनल आंसर आ गया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में हमें दे रखा है इंटीग्रेशन ओवर -π/2 से +π/2 f ऑफ x इंटू कॉस क्यूब x dx। इसकी वैल्यू क्या होगी, साथ में हमें दे रखा है इफ़ f इज़ ऑड फंक्शन, f इज़ ऑड फंक्शन, ठीक है। f अगर ऑड फंक्शन है तो देखो ये हमारा एक्चुअल इंटीग्रेंड है, इसको मैं अगर g ऑफ x सपोज कर लूँ। अब अगर मैं g, क्योंकि लिमिट्स यहाँ पे देखने में पता चल रहा है अल्टरनेट, इसका मतलब इवन और पहले चेक करना ज़रूरी है, तो x की जगह पे -x पुट करो, तो cos ऑफ -x का होल क्यूब, क्योंकि
एफ एक्स हमें दे रखा है कि वो ओड फंक्शन है एफ जो है वो, इसका मतलब एफ ऑफ माइनस एक्स की वैल्यू क्या आएगी, माइनस ऑफ एफ एक्स। लेकिन कॉस तो हमारा इवन होता है, कॉस के अंदर माइनस होता है, वो हट जाएगा, इसका मतलब ये वापस से कॉस क्यूब एक्स ही आएगा। तो एक्चुअल में हमें मिल रहा है माइनस ऑफ जी एक्स। इसका मतलब हो गया जो फंक्शन जी है हमारा, वो हमारा क्या है, ऑड है। तो ये पूरा फंक्शन ऑड फंक्शन है, इसका मतलब इसका आंसर कितना हो जाएगा, 0। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7। सेवन्थ में हमें इंटीग्रेशन पूछा हुआ है e टू द पावर 4x माइनस 1 अपॉन e टू द पावर 4x प्लस 1 विथ रेस्पेक्ट टू x। तो इसका तो नॉर्मल क्वेश्चन है, हमें न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में से e की पावर 2x को कॉमन लेना होता है, या फिर ऐसे समझ लो न्यूमरेटर को भी e की पावर 2x से डिवाइड कर रहे हैं, e की पावर 4x को e की पावर 2x से डिवाइड किया, 1 को भी डिवाइड किया, और यही चीज़ हमें डिनोमिनेटर में भी करनी है। इंटीग्रेशन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। तो न्यूमरेटर में हमारा फर्स्ट टर्म बन जाएगा e टू द पावर 2x, सेकेंड टर्म में पावर ऊपर जाएगा तो नेगेटिव, सेम चीज़ डिनोमिनेटर में भी होगी, और इंटीग्रेशन विथ रिस्पेक्ट टू x। ठीक है, अब अगर डिनोमिनेटर वाले को हम सब्स्टिट्यूट करते हैं t के अंदर, सीधा सा दिख ही रहा है, ये तो डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव लिखा है, बस 1 2 का फ़र्क है। तो इसको t सपोज कर लो, इसका डेरिवेटिव आ जाएगा e की पावर 2x इंटू 2, और सेकेंड वाली टर्म का हो जाएगा -2 इंटू ई की पावर -2x इंटू में dx इक्वल्स टू dt। तो e की पावर 2x माइनस e की पावर -2x इंटू dx की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1/2 ऑफ dt। सो इंटीग्रेशन i विल बी 1/2 डिवाइड में t सपोज किया था हमने, और यहाँ पे आ जाएगा dt। तो 1/t का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, log ऑफ t प्लस c, t की वैल्यू वापस से पुट कर देंगे, दैट इज e की पावर 2x प्लस e की पावर -2x। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 के अंदर हमें दे रखा है 0 to 2 ट्वाइस ऑफ e की पावर 2x dx इज इक्वल्स टू 0 to a e टू द पावर x dx। हमें यहाँ पे a का वैल्यू फाइंड करना है। सो पहले हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। 2 इंटीग्रल के साइन से बाहर आ जाएगा, e की पावर 2x का इंटीग्रेशन e टू द पावर 2x अपॉन 2, लोअर लिमिट 0 अपर लिमिट, इस तरफ e की पावर x है, सॉरी, इसका इंटीग्रेशन वापस से वही आ जाएगा, इंटीग्रेशन की लिमिट 0 to a हो जाएगी। यहाँ पे अपर लिमिट पुट करेंगे तो e की पावर 2 इंटू 2 4 माइनस लोअर लिमिट तो e की पावर 0, और डिवाइड में जो 2 है वो बाहर वाले 2 को अगले स्टेप में कैंसिल कर देंगे, तो e की पावर a माइनस e की पावर 0 राइट साइड में लिमिट्स। ओके, सो ये हमारे पास बनेगा e की पावर 4 माइनस 1 इज इक्वल्स टू e की पावर a माइनस 1। तो -1 कैंसिल, इट मीन्स e टू द पावर 4 इक्वल्स टू e टू द पावर a, सो 4 इक्वल्स टू a।